दोनों पर जमकर निशाना साधा। बात महिला आरक्षण की हो रही थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिन गिन कर मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को सुनवा रहे थे। पूजा पाल से लेकर स्टेट गेस्ट हाउस कांड तक का सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र कर दिया। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो समाजवादी पार्टी की तुलना गिरगिट से कर दी। वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को महिला विरोधी करार दिया और ये भी कह दिया कि बीजेपी वाले महिलाओं को मुद्दा बनाते हैं। अब सवाल ये कि क्या महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ चुनावी है या फिर वाकई में महिलाओं की चिंता किसी दल या किसी नेता को है भी। एक रिपोर्ट। बंद करो, महिला आरक्षण लागू करो। यूपी की विधानसभा के गलियारों में तख्तियां उठाए प्रदर्शन करने वाले एक तरफ बीजेपी या यूं कहें एनडीए के लोग हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता। मुद्दा है महिलाओं का आरक्षण। समाजवादी पार्टी जहां सरकार की नीति पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष की नीयत पर। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम लोग महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, तो फिर इस सदन में इस चर्चा में भाग लेकर के संसद के अंदर हुई घटना की भर्त्सना करेंगे, उसकी निंदा की जानी चाहिए। फिर नियम तो वही है जो सदन की परंपराएं बोलेंगे कि आपके एक सदस्य कह रहे हैं आप अति निंदा करिए, कि जो कुछ भी सदन के अंदर हुआ और उस दिन विधेयक को गिराने वाले लोगों की और उसके बाद गिरने के बाद बधाई देने वाले लोगों की निंदा होनी चाहिए। हम निंदा करेंगे, आप अति निंदा कर लीजिए। सीएम योगी की बात खत्म नहीं हुई। सड़क से निकलकर जब सदन में सीएम योगी पहुंचे, तो उन्होंने इतिहास को कुरेदना शुरू कर दिया। फिर बताया कि भले ही आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महिलाओं के जरिए अपनी सियासी जमीन पर पांव टिकाने में लगे हैं, लेकिन सच ये है कि इन्हें तो महिलाओं का श्राप लगा है, जिसके दो उदाहरण शाहबानों और गेस्ट हाउस कांड का नाम लेकर गिना डाले। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि संसद में आचरण कैसा और यहाँ आचरण कैसा, वह भी सोचा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, सदन में विरोध क्यों किए। 2027 के चुनावों की दहलीज की तरफ बढ़ते उत्तर प्रदेश में ये सियासी तेवर चौंकाते नहीं हैं, बात मौके की है। फिर महिलाओं का मुद्दा, जिसने कई राज्यों का सियासी इतिहास बदल दिया है, उसे लेकर भला कोई क्यों पीछे रहेगा। यही वजह है कि सीएम योगी के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का जवाब भी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले महिला को मुद्दा बनाते हैं। सच में उनकी सोच महिला विरोधी है। वैसे सिर्फ अखिलेश नहीं, उनकी तरफ से उनके चाचा शिवपाल यादव ने भी मोर्चा संभालने में देर नहीं लगाई। संदेश आ गया होगा तो एक दिन का सत्र बुला लिया और इनका एजेंडा केवल एक ही है, महिलाओं को अपने हित में दिखाना। और ये संसार का सबसे बड़ा झूठ है। हम तो कहते हैं कि आज जो महिला आरक्षण बिल पास हो गया था 2023 में, उसको लागू करें और यहाँ पर उसका प्रस्ताव पास करें। महिला बिल पर 33% आरक्षण की सियासत करने वाले दलों की कहानी दोनों सदन की तस्वीर से खुद साफ हो जाती है। राज्य के उच्च सदन विधान परिषद, जिसमें 100 सीट है, कुल 4 महिला विधायक हैं। इसमें रमा रंजन, प्रज्ञा त्रिपाठी, वंदना वर्मा और अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम शामिल हैं। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनावों में कुल 47 महिला विधायक चुनी गयीं, जो विधानसभा की 403 सीट की संख्या के मुकाबले 12.6% हैं। वहीं अगर पार्टी के हिसाब से इन महिला विधायकों की संख्या देखें
सबसे ज्यादा 29 विधायक बीजेपी से हैं, जबकि सबसे कम 1 विधायक कांग्रेस पार्टी से है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से 14 और अपना दल एस से 3 महिला विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंची। ये आंकड़े साफ कर देते हैं कि बीजेपी और एसपी के बीच महिला बिल को लेकर जंग की धार इतनी तीखी क्यों है। मौजूदा गणित बताता है कि नियत के मामले में समाजवादी पार्टी बीजेपी की आधी है, जबकि बिल के विरोध का जोर पूरा है। यकीनन समाजवादी पार्टी के लिए न तो महिलाओं को भरोसा दिलाना आसान होगा, न बीजेपी के वार से बचना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।